हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विवेकानंद पब्लिक स्कूल टॉक में आप लोगों का स्वागत है। बीबीएस फैमिली में अपन बात करें 11 साइंस इंग्लिश मीडियम की। 11 साइंस इंग्लिश मीडियम में अगर अपन बात करें आज 05/12/2020 5/12/2020 में अगर अपन बात करें 11 साइंस में, तो अपना जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो हुआ था साइटोलॉजी। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ था? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी साइटोलॉजी मीन्स आप कह सकते हो स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल में हमने देखा कि जो यूनिट ऑफ लाइफ है पर्टिकुलर, वो यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो रिमेनिंग रखती है किसके साथ? सेल के साथ। सेल जो है वो पर्टिकुलरली जो है यूनिट ऑफ लाइफ होती है कंप्लीटली, जिसमें अपन ने यूनिट ऑफ लाइफ को स्टडी कर लिया है कि यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल की बनी होती है, पर्टिकुलर सेल्स उसमें इंक्लूड रहते हैं। लेकिन जैसे अभी अपन बात करें तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टैक्सोनॉमी का, जिसमें अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको सबसे अच्छा क्लासिफाइड किया था R.H. विटेकर ने 1969 में। 1969 में R.H. विटेकर ने सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन किया था। कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो था वो R.H. विटेकर का 1969 में था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया को अपन ने डिस्कस कर लिया था। लेकिन कंप्लीटली अगर अपन अब बात करें कि क्लासिफिकेशन के साथ साथ अपन पढ़ रहे थे कि अपन फंजाई किंगडम तक कंप्लीट कर चुके थे, फिर अपना प्लांटी किंगडम अपने को स्टार्ट करना था। तो उस यूनिट को अपन टैक्सोनॉमी को तो थोड़ा सा ऑफलाइन मोड में ही रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हाफ एंड कोर्स हो चुका था फंजाई का, तो उस पर्टिकुलर एक टॉपिक को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे स्टडी ऑफ सेल की अगर अपन बात करें, यूनिट ऑफ लाइफ की अगर अपन बात करें, तो उसके साथ साथ एक कंसेप्ट और जुड़ जाता है हिस्टोलॉजी। तो देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी? तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है वो होती है यूनिट ऑफ ऑर्गन की, मीन्स ऑर्गन की स्टडी करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ सेल। अगर अपने पास सेल है और सेल ने बहुत सारे ग्रुप को अरेंज कर लिया है, ग्रुप अरेंजमेंट कर लिया है सेल ने, तो ग्रुप्स ऑफ सेल जो है उसको कहेंगे अपन टिश्यू। क्या कहेंगे? टिश्यू। मेनली जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो टिश्यू को अरेंज कर पाते हैं, टिश्यू को फॉर्म कर पाते हैं। तो टिश्यू फॉर्मेशन के बाद अगर अपन देखें तो टिश्यू फॉर्म करने के बाद आप मेनली जो है वो आप स्टडी कर सकते हो किसकी? हिस्टोलॉजी की। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गन की स्टडी करनी हो, एक ऑर्गन को डिस्कस करना हो, तो ऑर्गन को डिस्कस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑर्गन को डिस्कस करने के लिए आपको उसकी हिस्टोलॉजिकल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, हिस्टोलॉजिकल साइट्स पढ़नी पड़ेंगी। हिस्टोलॉजिकल साइट्स जो है वो अगर मेनली अगर अपन पढ़ें तो हिस्टोलॉजिकल साइट्स जो है, जैसे किसी हार्ट की बात करें, ऑर्गन में हार्ट की बात करें, ऑर्गन, किडनी, ये ब्रेन, इन सब की अगर अपन बात करें, ब्रेन की, इनकी, तो वहां पर मेनली आपको स्टडी ऑफ टिश्यू पढ़ना पड़ता है। जो टिश्यू किस तरीके के होते हैं एनिमल्स में, तो एनिमली जो टिश्यू है, एनिमल्स के जो टिश्यू हैं वो किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो उनकी बात यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, ए ब्रांच इन बायोलॉजी फॉर द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। तो एक ब्रांच बनी हुई है बायोलॉजी में टिश्यू की स्टडी के लिए, जिसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जो होते हैं, वो होते हैं मार्सेलो मैलपिगी। और जो वर्ड था, वर्ड हिस्टोलॉजी
मोबाइल अगर मोस्टली अपन बात करें वर्ड हिस्टोलॉजी की, तो वर्ड जो हिस्टोलॉजी है वो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था मेयर के द्वारा। मेयर जो है साइंटिस्ट, उनके द्वारा, मेयर के द्वारा सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया गया था हिस्टोलॉजी को। और जो टिश्यू वर्ड जो है, टिश्यू जो वर्ड है उसको सबसे पहले बिचार्ट ने यूज किया था। बिचार्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार टिश्यू वर्ड को यूज किया था। तो इस तरीके से अपने पास हिस्ट्री ऑफ हिस्टोलॉजी है, मीन्स आप कह सकते हो हिस्ट्री ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी की जो स्ट्रक्चर है वो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में बात करती है। जैसे अगर अपन बात करें, आप लोगों को टिश्यू के बारे में अगर पढ़ना हो कि टिश्यू क्या होते हैं, तो वो टिश्यू मेनली जो है वो हिस्टोलॉजी की ही ब्रांच में रहते हैं, या आप कह सकते हो जो बायोलॉजी की हिस्टोलॉजी की ब्रांच होती है उसमें किसी भी एक ऑर्गन के टिश्यू की स्टडी की जाती है। ठीक है, मोस्टली आप इनको नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया, इनको मैं रफ कर देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। तो मोस्टली अगर हम बात करें बायोलॉजिकल टिश्यू की, तो बायोलॉजिकल टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो देखो मोस्टली बायोलॉजिकल टिश्यू also classified into two types: animals tissue and plant tissue. Animal tissue also further divided into epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, last and final, next and final, nervous टिश्यू। और जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं टू टाइप्स में: मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो स्टूडेंट, देन अपन डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल टिश्यू को। तो बायोलॉजिकल टिश्यू जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं टू टाइप्स में। तो बायोलॉजिकल टिश्यूज फर्दर डिवाइडेशन इनटू टू टाइप्स: एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। क्योंकि मोस्टली आपने जो अपने सराउंडेड देखे हैं वो दो ही एनिमल्स देखे हैं, मीन्स दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे हैं, एक है एनिमल्स एंड एक है प्लांट, मीन्स एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। और एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स की अगर अपन बात करें तो सबसे ऊपर या सराउंडेड जो होता है सबसे अपर साइड में हो जाता है जो टिश्यू होता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। तो आप कह सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है एनिमल का वो फर्दर डिवाइड होगा फिर और फोर टाइप्स में: एपिथेलियल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू जो सिंपल के फॉर्म है, जैसे सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, कोल्यूमनर और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। और उसी के साथ साथ कंपाउंड टिश्यू भी फॉर्म होंगे। और मेनली अगर अपन बात करें फिर कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इस तरीके से आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू में दो फॉर्म है: एनिमल्स टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। जो मोस्टली जो एनिमल टिश्यू होते हैं
वो फर्दर डिवाइड है 4 टाइप्स में। जैसे अगर हम बात करें एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, ये एनिमल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 4 टाइप्स हैं। तो आप लिख सकते हैं कि एनिमल टिश्यूज फर्दर डिवाइड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और मोस्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है और जो परमानेंट टिश्यू है वो प्लांट टिश्यू के टाइप्स हैं, जिसमें परमानेंट टिश्यू भी आगे जाके 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक को अपन नाम देंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 फॉर्म हो जाएंगे आपके पास। तो 11 साइंस में आप साइटोलॉजी के बाद आप नेक्स्ट स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, या फिर आप कह सकते हो बायोलॉजिकल जो टिश्यू है उनके क्लासिफिकेशन किए गए हैं, फर्दर डिवाइड किए गए हैं एनिमल्स और प्लांट के बेस पर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनिमल्स और प्लांट्स को आप रीड करें कि एनिमल टिश्यू कितने डिवाइड किए होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बायोलॉजिकल टिश्यू जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाएंगे 4 टाइप्स में, ठीक है भाई, राइट है। 11 साइंस इंग्लिश मीडियम VBS फैमिली, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं घर पर और ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है, राइट है बॉस। सब लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसको नोट भी कर लें, इसके जो स्क्रीनशॉट है वो ले लें, और उसके साथ साथ आप PDF नोट्स जो हैं वो उसको भी पढ़ते रहें, लर्न करते रहें, और कुछ फ्लो चार्ट आपको जो भेजे जा रहे हैं उनको भी आप लर्न करते रहें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग राइट नाउ।